परेश, जिसके पापा की काफ़ी बड़ी अच्छी फैक्ट्री थी और वे चाहते थे कि परेश भी अब पढ़ाई समाप्त होने के बाद एमबीए कर चुका है तो वो फैक्ट्री में आके किसी मैनेजर की पोस्ट पे बैठे। लेकिन जो परेश था उसको तो ऐसी बातें पसंद नहीं थी। वो तो अपने भविष्य के कुछ और ही सपने सजा रहा है। वह चाहता था कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, कुछ कहानियाँ शिकार की या पर्यावरण की लिखे, हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करें। लेकिन उसके पिताजी को ये सब पसंद नहीं था। वो कहते थे फालतू की माथापच्ची करने के लिए हमारे देश में बहुत लोग हैं, तुम मेरे बसे बसाए बिजनेस में अब फिट हो जाओ। लेकिन परेश अनमना रहता था। वह अपने पिताजी को कह के कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, घर से निकल जाया करता था। एक दिन कार से लौटते टाइम उसके पिताजी ने देखा कि एक चाय के खोमचे पर जो बेंच था उस पर उनका बेटा बैठा था। वे चुपचाप घर पहुँचे और उसका इंतज़ार करते रहे। काफ़ी देर बाद परेश वापस आया तो पिता ने कहा कहाँ रहे आज दिन भर। तो कहने लगा कि 2-3 जगह इंटरव्यू देने गया था पर काम बना नहीं है, कल कहीं और जाऊंगा। उन्होंने कहा तू दूसरे कंपनियों में ऑफिस वाला में नौकरी तलाश रहा है तो क्यों नहीं आके अपनी ही फैक्ट्री में बैठता और मालिक की तरह रोज से जीवन बिताता। फिर उन्होंने टाइम नोट कर रखा था जिस टाइम उन्होंने परेश को एक बेंच पे बैठे देखा था। उन्होंने कहा इतने बजे के आसपास तुम कहाँ पे थे, मुझे भी तो पता लगना चाहिए। तो वो कहने लगा मैं फलानी जगह इंटरव्यू देने गया था और वहाँ मैं दूसरे लोगों के बीच बैठा हुआ था अपनी बारी की प्रतीक्षा में। उसके पिताजी को समझ आ गया क्योंकि वो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। इतने कर्मचारियों को, मैनेजर्स वालों को, एमडी सीईओ को हैंडल करते थे। वो समझ गए कि ये लड़का ऐसे काबू नहीं आएगा। उन्होंने मनाली में जो उनका फार्म हाउस था और कुछ बगीचे साथ ही थे, वहाँ की अपनी कोठी में उसको भेज दिया कि तू वहाँ जाके उस एरिया को संभाल और जो तू हॉबी वाला मन में पालता है उसको पूरा करने के लिए तुझे उधर पूरा माहौल मिलेगा। परेश कोठी में आ गया और अब वो एक डीएसएलआर कैमरा और दूसरे कई वीडियो कैमरे वाला लेके पैदल ही पहाड़ियों पे निकल जाता था जंगल में और वहाँ पशु पक्षियों की नेचुरल फोटो और वीडियो बनाता रहता था और उनको एक मेमोरी कार्ड वाला में स्टोर करता रहता था। वह अपने साथ कई मेमोरी कार्ड लाया था। लेकिन वो ऐसे भटकता हुआ एक गांव के नज़दीक गया तो वहाँ उसने देखा कि एक लड़की क्या जो मुश्किल से 22-23 साल की हो लगती थी, सिर पे एक बैग का टोकरा लिए हुए वहाँ से जा रही थी। वो उसको देखने लगा। लड़की खड़ी हो गई, उसने टोकरा उतार के
नीचे ज़मीन पर रख दिया। उसमें कई किस्म के फूल उसने संजो रखे थे। वो पूछने लगी, बाबूजी आप क्या ये फूल लेंगे? उसने कहा हाँ फूल लूँगा, कितने के हैं? तो वो अलग अलग फूलों के गुच्छे वाला उठा के दिखाने लगी, ये इतने का, ये इतने का। उसने कहा पूरे कितने के हैं? तो लड़की बोली पूरे भाव बता दिया उसने। पर इसने जेब से पर्स निकाला और नोट निकाल के उसको दे दिए। वो लड़की बहुत हैरान हुई, कहते बाबूजी इतने सारे फूलों के गुच्छे तुम कैसे ले जाओगे? वो कहने लगा कोई नहीं, इनको तुम क्या अपने घर ले जाओ या मैं उठा के घर ले जाऊँ, एक ही बात है। लड़की कहने लगी बाबूजी चलो मैं अपने टोकरे में रख के आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। अब लड़की जो थी एक दो दिन बाद आके अपने फूल उसको बेच जाती थी। तो परेश जो था बिना किसी प्लानिंग के, योजना के, वो फूल ले लेता था। लड़की ने देखा कि फूल कमरे वाला में इधर उधर मुरझाए हुए गुलदस्तों में रखे हुए हैं। लड़की कहने लगी बाबूजी ताजे फूल रोज रोज लेते हो तो इनको फेंक दो। कहने का पड़े रहे, मेरा क्या ले रहे हैं। वो लड़की अंदर आ गई, कहती है बाबूजी मैं इनको निकाल लेती हूँ। उसने अपने टोकरे में मुरझाए हुए सारे फूल इत्यादि रख लिए और अगले दिन भी आई तो उसने घर का सामान जो बिखरा हुआ था वो अपने लैपटॉप पे कुछ लेख वगैरह जो कुछ वो करता था उसके बनाता था, टाइप करता था और अपने छोटे से प्रिंटर के ऊपर प्रिंट आउट निकालता था। लेकिन उसे चीज़ें पसंद नहीं आती थी, वो कागज़ों को मरोड़ कर फर्श पे फेंक देता था। लड़की ने अब उसके फर्श को भी साफ करना शुरू कर दिया। परेश ने उसको पूछा तुम? कहते बाबूजी मेरे सारे फूल आप खरीद लेते हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं घर पे जाके क्या करूं? तो मैं इसलिए आपके घर की सफाई कर देती हूँ। एक दिन वो लड़की आई, बाबूजी मुझे 15,000 रुपये उधार दे सकते हो? मैं धीरे धीरे फूल आपको देती रहूँगी और उधार चुकवा दूँगी। उसने कहा क्या बात हो गई? लड़की ने कहा कि माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। परेश ने उसको पैसे दे दिए। लड़की रोज़ आती और घर की साफ सफाई कर जाती थी और वो इतनी सुंदरता से साफ सफाई करती थी, एक एक चीज़ उसने सलीके पे रख दी थी और घर का उसने नक्शा ही बदल दिया था। यहाँ तक कि वो कुर्सी वाला पे चढ़ के कमरों, खिड़कियों के, दरवाज़ों के पर्दे भी बदल देती थी। एक दिन उसने बाथरूम में जाके उन पर्दों को, कपड़ों को धोया भी। उसने किचन में बर्तन भी कर दिए। और परेश को जो कि एक कलाकार का मन रखता था, उसके भावना मन में जो थी वो कुछ और थी। वो दुनिया की बनावट से बहुत दूर था, कल्पनाशील था। अगर कोई चीज़ वो इस्तेमाल करता था तो उसे उस चीज़ से भी लगाव हो जाता, उसे भी वो
कभी दूर नहीं फेंकता था, पटकता नहीं था, संजो के रखता था। उससे धीरे धीरे उस लड़की के आने की इंतजार रहने लगी उसे। वो समझ में आ गया कि वो उस लड़की को दिल से कुछ समझने लगा। वह जाता और अपने कैमरे से कई तरीके के वीडियो फोटो वगैरह लेके घर लौट आता था। लड़की अपने टाइम से आती थी, काम करके चली जाती थी। एक दिन उसका टाइम इंतजार में बीत गया, क्योंकि पहले वो लड़की आके घर का पूरा काम कर जाती थी, फिर ये घर से निकलता था। अब तो उस लड़की ने खाना भी बना के देना शुरू कर दिया था और निश्चल भाव से वो आती थी। दोनों ने इतने टाइम साथ बिताया, लेकिन मजाल है जो उनकी आपस में उंगली भी टच हुई हो। बड़ा निश्चल किस्म का उनका प्यार था। लड़की आई नहीं तो परेश सारा दिन उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन नहीं आई, तीसरे दिन नहीं आई, चौथे दिन नहीं आई, पाँचवें दिन नहीं आई। परेश खाना पीना भूल गया, बाहर जाना, वीडियो बनाना, लैपटॉप पे टाइप करना, प्रिंट आउट निकालना, सब कुछ भूल गया था। यहाँ तक कि उसने शेव तक नहीं बनाई। एक दिन वो यूं ही आनंद बने भाव से चाय पीने के बहाने घर से निकला तो वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग चाय की दुकान पे बैठे थे। तो उसने उन लोगों से कहा कि यहाँ एक लड़की निकलती है जो फूल का टोकरा सिर पे रख के जाती है। वो कहने लगी वो तो बहुत बीमार है, उसको तो हमने कई दिनों से घर से बाहर देखा भी नहीं है। परेश ने उसके घर का पता पूछा और जब वो गया तो दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। उस दरवाज़ा खोल के अंदर गया। नीचे वो लड़की एक चादर बिछा के लेटी हुई थी। उसके सिर के नीचे तकिया भी नहीं था और कमरे के कोने में चारपाई पड़ी थी जिसपे उसकी माँ लेटी हुई थी। माँ की भी आंखें बंद थी। वो घर से जो सामान लेके आया था, कुछ फ्रूट वगैरह, केले, संतरे, सेब, अमरूद, उसने वो रख दिए और उसके सिराने ही जमीन पर दीवार से टेक लगा के बैठ गया। बहुत देर बैठे बैठे उसकी आँख लग गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसको छुआ है। उसने देखा तो वो लड़की उठ के बैठ गई थी और वो उसकी बाह को पकड़ के बैठी हुई थी। उसे लगा कि उसका शरीर बहुत तप रहा है, हाथ बहुत गर्म है। उसने उसको कहा कि तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी कि तुम्हें बुखार है। तो वो कहने लगी बॉडी आपको बताने का क्या कहता, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको मैं क्या कहती, किस हक से कहती। और परेश ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ फ्रूट वगैरह। तो उसकी माँ की भी आँख खुल गई। उसने कहा आप कौन है। तो उस लड़की ने बताया कि इसकी कोठी पे मैं काम करने भी जाती हूँ और ये फूल भी लेते हैं। तो उसकी माँ बड़ी
तसल्ली से उसकी तरफ देख के बोली, बेटा चाय वाय बनाते हैं, पियोगे? उसने कहा पीऊँगा जी, चाय ज़रूर पीऊँगा, आप भी ये ले लीजिए, आपकी तबीयत कैसी है? उसने अपनी कार लाके उन दोनों को पास की शहर में ले गया। हवा के झोंके चल रहे थे और वो उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गया। आज बड़े दिनों के बाद वो वापस अपने घर जा रहा है और अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी की माँ भी पिछली सीट पर बैठी है। वह सोचने लगा कि हो सकता है भगवान ने इसी रिश्ते के कारण उसको इस गांव में भिजवाया हो। वो कार चलाता रहा और अपने पिता और मम्मी की प्रतिक्रिया के बारे में सोचता रहा। अब उसने ठान लिया था कि वो अपने पापा की फैक्ट्री में जिस पोस्ट पे वो कहेंगे काम करेगा। आशा करता हूँ उनका, परेश का और उसकी पत्नी, जो कि वही लड़की जो फूल बेचती थी, उनका जीवन बहुत सुंदरता से बीत रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगली कहानियाँ देखने के लिए।